वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग गुड। एंड एक टॉपिक दिमाग में आया, मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ। बहुत लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि यार नेपाल प्रीमियर लीग जो है, अगर एनपीएल होता है, जो कि ऑब्वियसली वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कैसे एनपीएल जो है वो नेपाल क्रिकेट को चेंज कर देगा। आई मीन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेपाल क्रिकेट पर अगर एनपीएल होता है तो। आपको बताता हूं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तब बीसीसीआई ने इंडिया को 12 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, विनिंग टीम को। उस टाइम भी एम एस धोनी कैप्टन थे, और विनिंग टीम को जिस तरह से इस बार विनिंग प्राइज मिला, उसके अलावा बीसीसीआई ने अपनी तरफ से पैसे दिए। उस टाइम पर 12 करोड़ रुपए दिए थे और आईपीएल शुरू नहीं हुआ था। आईपीएल शुरू होता है, 10-15 साल आईपीएल के होते हैं। 2024 में इंडिया फिर से जीतती है और इस बार 125 करोड़ रुपए देते हैं। आप सोचो, 12 करोड़ 2007 में और 2024 में 125 करोड़। तो क्या 17 साल में इतने पैसे बीसीसीआई के पास आ गए कि जहां पर आपने 12 दिए थे वहां 125 दे दिए? मतलब इट्स लाइक 10 टाइम्स ऑफ व्हाट यू हैव गिवन। पैसे कहां से आए? इसीलिए नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो नेपाल क्रिकेट को कैसे बूम करेगी, मैंने सोचा ये जानना जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीसीसीआई के पास सिर्फ पैसे आईपीएल से ही आते हैं, लेकिन आईपीएल किस तरह से एक बड़ा मार्केट बन गया और किस तरह से हर कंट्री जो है वो अपनी लीग्स करा रही है। लंका प्रीमियर लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। तो कैसे इस तरह से अदर अदर लीग्स हो रही हैं और कैसे वो अपनी पर्टिकुलर क्रिकेट की ग्रोथ के लिए इंपैक्टफुल हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है भाई कि अगर आप लीग्स कराते हो और अगर आपकी कंट्री में वो क्रेज है, जो कि हमने देखा गया है, और हमने देखा कि ये क्रेज बांग्लादेश से ज्यादा है, हमने देखा कि ये क्रेज जो है वो श्रीलंका से ज्यादा है। और इसी वजह से आई एम टेलिंग यू कि इस बार जो एनपीएल होगा वो अगले साल जब हम जुलाई में बैठ करके बात कर रहे होंगे इस तरह से, तो चीजें चेंज हो चुकी होंगी, बहुत चीजें चेंज हो चुकी होंगी। तो शुरू से एक एक पॉइंट। सबसे पहली चीज जो चेंज होगी वो होगा आपके लोकल टैलेंट्स जो निकल करके आएंगे, जितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपके पास जो नंबर्स है ना, जो हम अभी बात करते हैं कि यार आसिफ अच्छी ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, कुशल पटेल काफी क्वेश्चंस हो रहा है कि यार इतने दिन आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद भी क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, और अगर है तो हम कहां से ढूंढें। ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, जसप्रीत बुमराह शुरुआत आईपीएल से करी थी, हार्दिक पांड्या आईपीएल की वजह से आए हैं, रिंकू सिंह आईपीएल की खोज हैं। ऐसे बहुत सारे नाम जो आज के टाइम पर इंटरनेशनल क्रिकेट पर, जो आज के टाइम पर इंडियन क्रिकेट पर राज कर रहे हैं कि भाई टी20 क्रिकेट है तो नहीं भाई, हम बिना रिंकू के आगे नहीं जाना चाहते हैं। टी20 क्रिकेट नहीं, नहीं भाई, कोई भी क्रिकेट जसप्रीत बुमराह के अलावा ओ माय गॉड नहीं यार, आप हार्दिक पांड्या देख लो। तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो अपनी टीम को संभाल कर रखे हुए हैं। उसी तरह से आकाश चंद है, देव कनल है, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। और अगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनके अलावा और भी, मतलब ये तो एक दो नाम मैं बोल रहा हूं, इनके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो शायद अभी निकले भी नहीं है। ये तो वो है जिनको हमने देख लिया थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी निकले भी नहीं है, जिनको हमने देखा भी नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब एनपीएल शुरू होगा, भले 6 टीम के साथ शुरू होना 6 के साथ ही चाहिए, अगर 6 के साथ वो शुरू होता है तो वहां से बहुत सारे लोकल टैलेंट्स को हेल्प मिलेगा और वहां से यू विल इवेंचुअली सी द ग्रोथ। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो दूसरा और तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ब्रॉडकास्टर्स जब आपको पैसे देने शुरू करेंगे। जी हाँ, जब आप एक बड़ा इवेंट कराते हो तो आपके पास जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट होती है, वो आप एक या दो को देते हो और वो आपको हेफ्टी अमाउंट पे करते हैं, वो आपको अच्छा खासा पैसा पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो खेलकूद करके एक है ना वो चैनल आई गेस, तो अगर उस पर करते हैं या किसी और चैनल पर करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा अमाउंट देगा कि भैया हम सिर्फ अपने पर दिखाएंगे। जैसे आप इंडिया की अगर बात करूं तो जियो सिनेमा एक है, अगर जियो सिनेमा मैच आ रहा होता है तो वो हॉटस्टार या अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है, अगर हॉटस्टार पर आ रहा होता है तो जियो पर नहीं आता है, स्टार स्पोर्ट्स टीवी पर दिखाता है, फिर ओटीटी पर अलग दिखाता है। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को अपनी होस्टिंग, अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट देते हो, तो वो आपको अच्छे खासे पैसे देते हैं। और जब कैन के पास इतने पैसे आएंगे, इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि इवेंचुअली वो कैन अपनी ग्रोथ में लगा सकता है, बस कुछ हेरा फेरी ना हो, अपनी ग्रोथ में लगा सकता है, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो सकता है, आपके प्लेयर्स को आप अच्छा अमाउंट दे सकते हो, और ग्रास, पिचेस, फ्लड लाइट्स, जितनी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, सब में बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर आप अच्छे बड़े प्लेयर्स को भी बुला सकते हो, बिकॉज व्हेन यू गिव गुड मनी एनीवन विल कम। तो आपकी लीग्स अच्छी और बड़ी कब होगी? जब आपके पास पैसा अच्छा होगा, बिकॉज कोई भी आकर के खेल लेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि मैच नेपाल में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है। ऑल दे नीड इज अ गुड पिच, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड मनी। अगर ये तीन उनको ढंग से मिल जाता है, वो कहीं भी आए खेल लेंगे।
सो ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कैन को। फिर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसके बारे पारस ने ही बात की थी, जिसके बारे मोंटी देसाई ने ही बात की थी कि वे एक्सपेक्टिंग के बाहर से बहुत जल्दी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। अब हमने इस बारे में पहले ही बात की इन्वेस्टर्स के बारे में, और हमने देखा है कि यार इन्वेस्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वीवो जैसा ब्रांड इंटरेस्ट दिखा दे, भाई वीवो इज अ बिग ब्रांड, और वीवो ऐसा ब्रांड है जो आई डोंट नो कि करंटली नेपाल में है या नहीं है, बट वीवो के स्मार्टफोन्स जो हैं वो नेपाल में अगर जाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि पीपल वुड वांट टू बाय इट। और ओप्पो है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं और अदर ब्रांड्स भी हैं, तो सिर्फ एक मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अगर नेपाल में जाते हैं तो दे नो कि उनका अपना बिजनेस ग्रो हो सकता है, और अगर आपको वो फंडिंग करते हैं तो आपकी लीग ऑब्वियसली ग्रो हो जाएगी। और ये एक दो नाम नहीं, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे वीवो लगा हुआ है, ठीक है, यू विल सी इवेंचुअली अच्छा वो वीवो, व्हाट इज दिस वीवो, बार बार लेट्स से मैंने अपना नाम रख दिया कि वीवो समथिंग, वीवो टॉक्स या वीवो समथिंग, तो आपके दिमाग में बार बार वो वीवो 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 चलेगा, एंड देन यू नो कि वो वीवो क्या है, एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू विल पास बाय और आप देखोगे वीवो का शोरूम है, आप जाओगे। सो दैट्स हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स। और अगर आपको इतना इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे ब्रांडिंग का इन्वेस्टमेंट मिल जाए, देन ऑब्वियसली आप बूम हो जाओगे। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो जाएंगे अगर आपका एनपीएल जैसे ही स्टार्ट होता है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप कन्विंस कर लेते हो, आप अपना क्रेज दिखा। देखो कुल मिलाकर बात क्या है, कुल मिलाकर बात यह है कि एनपीएल को बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लोगों का इंटरेस्ट, और लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है, नेपाल में है। सो अगर लोगों का क्रेज और लोगों का इंटरेस्ट नेपाल में है तो एनपीएल को इतना मुश्किल नहीं होगी इन बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करने में। अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो कोई भी ब्रांड इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप कि नवंबर दिसंबर से पहले पहले आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम कर लो, और उसके बाद कहीं भी जाओ कि भैया हमारे यहाँ ऐसा एनपीएल होने वाला है, हमारे पास इतने फुटफॉल्स होते हैं, हमारे पास इतने लोग होते हैं, इतना क्रेज होता है, कोई भी आ जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि 2 से 3 साल में जो एनपीएल है ये बहुत ज्यादा बूम होगा कंपेयर टू एनी अदर लीग जो आसपास में हो रही है। ठीक है, फाइनल लास्ट जो है वो नेपाल क्रिकेट ऑफ किस तरह, देखो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी इन्वेस्टर्स आएंगे तो वह अच्छा खासा अमाउंट देंगे, कैन के पास अच्छे पैसे आएंगे, कैन अपने डेवलपमेंट में यूज करेगा। लास्ट जो है उस डेवलपमेंट से क्या फायदा होगा, उस डेवलपमेंट से ये फायदा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हो जाएंगे। देखो ऐसे इवेंट को कराने के लिए आप एक ग्राउंड पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, ऑब्वियसली बात है, टीयू ग्राउंड पर काम चल रहा है, इस तरह के और ग्राउंड्स पर काम चलेगा, और 1 2 3 नहीं, यू नीड टू हैव मल्टीपल ग्राउंड्स। और जब बहुत सारे ग्राउंड्स होंगे तो आपके लोकल प्लेयर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रहता हूँ, अब मेरे मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक अच्छा ग्राउंड है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो मैचेस जब नहीं हो रहे होंगे तो वहाँ अकेडमीज चल रही होंगी, वहाँ अपने ट्रेनिंग सेशंस चल रहे होंगे, तो मेरे लिए बहुत एक्सेसिबल हो जाएगा कि मैं वहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वहाँ अच्छे कोचेस मिल जाएंगे मुझे, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा लोकल्स के लिए, उसके आसपास लोकल्स जितने होंगे वो जाकर के वहाँ एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंड देन आप वहाँ से अनदर ग्रोथ देख सकते हो। और लोकल टैलेंट्स जो हैं उनको लंबे सफ़र या फिर एक पर्टिकुलर जगह जाकर के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, उनके आसपास बहुत सारी ऐसी जगहें हो जाएंगी। सो अगर एनपीएल यहाँ पर होता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो नेपाल क्रिकेट को बूम करेगा, चाहे वो इन्वेस्टर्स का अमाउंट आने के बाद करे, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट अच्छे अमाउंट पर सेल करने के बाद करे, या फिर वो लोकल टैलेंट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं विच आई थिंक के नेपाल प्रीमियर लीग को इवेंचुअली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कैन को बहुत बूम करेगा। और नेक्स्ट ईयर व्हेन वी विल बी सिटिंग लाइक दिस, हम बात करेंगे कैसे एक साल में नेपाल क्रिकेट 0.1 से 0.5 तक पहुंचा है। खैर, अगर आपको लगता है इनके अलावा और कोई पॉइंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं नेपाल को, कैन को इनफैक्ट एनपीएल से, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे। इफ यू गाइस लाइक इट, डू लेट मी नो, एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दो। आई डोंट रियली से दैट। ओके, खैर चलो ठीक है, यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, लेट्स सी यू सून।